म्युनिसिपल एजुकेशन कमिश्नर से मिलने गया था, क्या वजह है, क्या था? कल N5 के अंदर जो पानी की टाकी है वहाँ पर जो अपनी पाइपलाइन का जो काम चालू था उसमें कल जो है तो पानी आया है। तकरीबन 20 mld के करीब कुछ पानी जो तो आया है। बड़ी ये खुशी की बात है। मगर साथ ही में हमारा म्यूनसिपल आयुक्त साहब से ये कहना था कि भाई कल का जो कार्यक्रम था N5 की टाकी के ऊपर, वहाँ पर सभी जो है तो कॉर्पोरेटर्स को क्यों नहीं बुलाया गया, सभी पदाधिकारियों को क्यों नहीं बुलाया गया। तो कमिश्नर साहब का ये कहना था कि उनको भी नहीं पता था कि ये पानी का ऐसा प्रोग्राम है, जबकि कमिश्नर साहब के हाथों प्रोग्राम होना चाहिए था। वो ना होते हुए कल वहाँ पर बीजेपी के जो तो हमारे मंत्री महोदय, मेयर साहब ये फुगड़ी खेल रहे, ढोल बजा रहे, वहाँ पर डांस किया जा रहा, जबकि एक तरफ जो तो मुल्क के अंदर स्टूडेंट्स को मारा जा रहा, दिल्ली के अंदर जिस तरीके के हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए कल वहाँ पर जो है तो इन लोगों ने चुपचाप आकर पानी शुरुआत करनी चाहिए थी। वो करते हुए जो है तो ढोल बजाना, नाचना, ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पूरे मुल्क के अंदर आज स्टूडेंट्स नीट के पेपर्स लीक होने की वजह से और दूसरे पेपर्स लीक होने की वजह से जो स्टूडेंट्स आज पछता रहे हैं, रो रहे हैं, कईयों ने तो जो है तो लोन के ऊपर जो तो एजुकेशन किया था, वो सारे लोगों के ऊपर हंसने का काम और उनके आज के हालात के ऊपर नाचने का काम कल बीजेपी ने औरंगाबाद के अंदर किया है। जो लोग करप्शन कर रहे थे वाटर यूटिलिटी के मामले में, एक्स एमपी ने उसी मामले को बंद किया, आज क्रेडिट लिया जा रहा है। ये कल जो कार्यक्रम N5 की टाकी के ऊपर हुआ, ये तो शेम है बीजेपी के ऊपर। इसलिए शेम है क्योंकि एक तरफ म्युनिसिपल कमिश्नर को पता ही नहीं कि कल ऐसा जो तो वहाँ पे पानी का प्रोग्राम किया जा रहा है। शासकीय प्रोग्राम वो नहीं था। फिर जब शासकीय प्रोग्राम नहीं था तो जो है तो मंत्री महोदय और वहाँ पर जाकर जो तो नाच कैसे रहे। एक तरफ जो है तो हाईकोर्ट जो है तो ये कह रहा है कि एमजेपी के अंदर किसी ने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और वहीं पे दूसरी तरफ मैं हाईकोर्ट को कह रहा हूँ कि दूसरी तरफ ये लोग जाकर जो है तो पानी खोल रहे, वहाँ पे नाच रहे, ढोल बजा रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो है तो कोर्ट की भी जो तो बात नहीं मान रहे। क्या इस तरह का मामला एक मखसूस पार्टी को है तो नजरअंदाज करना? भाई मैं आज कमिश्नर साहब को यही कहने के लिए गया था कि अगर वहाँ पर कल पानी की शुरुआत होने वाली थी तो सभी कॉर्पोरेटर्स को वहाँ पे बुलाया जाना चाहिए था और सभी को जो है तो इज्जत देकर जो तो पानी की शुरुआत करनी चाहिए थी। महापौर साहब को भी मैं कहूँगा कि महापौर साहब आप जिंदगी भर महापौर तो नहीं रहने वाले, आप शहर के महापौर हैं, आप बीजेपी के महापौर नहीं है। सिर्फ बीजेपी की ही महापौर बन के रहना है तो कुछ दिन में आपकी विकेट उखड़ जाएंगी। एक तरफ जो है तो आप सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है तो मंत्री महोदय को वहाँ पर बुलाकर जो है तो वॉल खोल लेते। ये मनमानी है। ये मनमानी इसलिए है क्योंकि कमिश्नर साहब को खुद को नहीं पता था, जो जोन अधिकारी है उसको नहीं पता कि वहाँ पे पानी का उद्घाटन होने वाला है। हमारे जो पानी के अभियंता है भोए साहब, उनको नहीं पता कि वहाँ पे पानी का कल उद्घाटन होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी क्रेडिट चोर जो है तो इस विषय को अपना क्रेडिट लेने के लिए वहाँ पर पहुँच के नाच रहे भी, ढोल भी बजा रहे, फुगड़ी भी खेल रहे, पानी भी चालू कर रहे। जबकि पानी अगर आज शहर को मिला है तो इसके अंदर सबका सहयोग है, सभी पार्टीज का सहयोग है, सभी लीडर्स का सहयोग है, सबकी कोशिशों से आज ये पानी की शुरुआत हो रही है। पानी शुरू हो रहा है, ये अच्छी बात है, मगर सबको साथ में लेकर करना चाहिए। अखबारों में ये खबर है कि सीएम का फोन आता है और हड़कों सड़कों को पानी मिलता है। नहीं ओल्ड सिटी के साथ ज्यादती भाई, ये तो ज्यादती सिर्फ सीएम साहब थोड़ी ना कर रहे। सीएम साहब के साथ साथ बीजेपी के जितने भी यहाँ पर आज लीडर्स मौजूद है, ये तमाम इसी जो है तो सोच के अंदर काम कर रहे हैं कि हमको जो है तो मुसलमानों को सताना है, एससी को सताना है, ओबीसी को सताना है और सिर्फ एक जो तो वर्ग को फायदा देने के लिए तमाम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपके जरिए से महापौर साहब को ये कह रहा हूँ, महापौर साहब बीजेपी के महापौर नहीं है, तुम पूरे शहर के महापौर है। सबको एक नज़र से देखो, वरना तुम्हारी कुर्सी के अंदर वैसे ही पहले बहुत सारे छेद और हो जाएंगे। एमएम पार्टी की अगर बात की जाए तो औरंगाबाद शहर में सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी एमएम पार्टी है और इस पानी के लिए माजी खासदार इंचार्ज ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। देखिए एक वक्त था, फिर भी आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एमआईएम स्टाइल जो आम खास मैदान में जो सुनने में आती थी वो देखने को नहीं मिल रही है। आपके जो भी प्रोग्राम होते हैं तो विरोध जो है तो फूल देकर और हार पिनाकर किए जाते हैं, कहीं उसका नतीजा तो ये नहीं निकलता। भाई देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है, एक वक्त था जब शहर को पानी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही थी। उस टाइम के राज्यसभा के मेंबर थे, उनको जो है तो पानी प्राइवेटाइजेशन का टेंडर ठेका देने की पूरी जो है तो
हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई। इम्तियाज़ भाई ने उसका विरोध किए। इम्तियाज़ भाई के विरोध का नतीजा ये निकला कि भाई वो प्राइवेटाइजेशन जो होने वाला था वो रुक गया। बाद में इम्तियाज़ भाई ने क्या कहा कि भाई पानी शहर को देने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, पैटर्न से पानी शहर के अंदर लेके आना है, यहाँ पर स्टोरेज बिल्डअप करना है और स्टोरेज बिल्डअप करके आपको सिर्फ लोगों को पानी देना है। वही बात इम्तियाज़ भाई की जो इम्तियाज़ भाई ने 2017 में कही थी, हुकूमत को देर से समझ में आई और देर से उसका काम शुरुआत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हुई, आज पानी आ रहा है। पानी का क्रेडिट किसी को नहीं चाहिए। हमारा कहना क्या है कि भाई एक पार्टी की वजह से ये पानी नहीं मिल रहा शहर को, ये सभी लीडर्स की कोशिशों से आज शहर को पानी मिल रहा है। एक पार्टी ये कर रही कि नहीं मैंने पानी लाया। तुम्हारे फेलियर का नतीजा है कि शहर को आज 35 साल के बाद पानी मिल रहा। अगर तुम लोग जेन्युइन होते, तुम लोग शहर का सोचते, तो जो 35 साल हम लोग पानी के लिए परेशान रहे, तो 10-10, 12-12 दिन हमारी बहनें परेशान रही पानी के लिए। अगर आपकी नीयत साफ़ होती और आप सही तरीके से काम करते तो ये इतना टाइम पानी के लिए लगता ही नहीं था। मगर देर से ही आया, पानी आया है। और हमारा आज कहना यही है कि ये पानी का क्रेडिट जो बीजेपी चुराने की कोशिश कर रही है, तो इन क्रेडिट चोरों को मेरा ये कहना है कि आपके अकेले के प्रयास से पानी नहीं आया है। सभी लीडर्स के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग के बाद ये पानी आज शहर को मिल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि बीजेपी और शिवसेना के नादानी की वजह से, उनकी जहालत की वजह से हम 30 साल प्यासे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ यही है कि आने वाले वक्त के अंदर ये पानी और तेज़ी से आएगा और ज़्यादा आएगा और पूरे शहर को पानी मिलेगा। साथ ही मैं हाई कोर्ट को भी ये कहूँगा कि हाई कोर्ट के निर्देशन के अलावा भी, हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद भी इन्होंने इस तरीके की हरकत की है, तो हाई कोर्ट ने सो मोटो इनके ऊपर एक्शन देना चाहिए। म्यूनसिपल कमिश्नर को आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, 22 करोड़ का मामला क्या है पोल्यूशन? देखिए, महाराणा प्रताप एजेंसी 22 करोड़ एक्स्ट्रा अतिरिक्त पैसे जो है तो इनको दे दिए गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, हमारे काबिल अकाउंटेंट CFO की तरफ से। बाद में जो है तो उसका जब ऑडिट किया गया तो ये सामने आया कि 22 करोड़ रुपए 3 एजेंसीज को ज़्यादा दे दिए गए। उसमें से 2 एजेंसीज ने अपने पैसे जो तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वापस दे दिए, मगर जो महाराणा प्रताप की जो एजेंसी थी, आज तक भी उसने महानगर पालिका के वो 20 करोड़ रुपए कुछ और लाख है वो वापस नहीं किए। बार बार हमने ये मुद्दा जनरल बॉडी के अंदर भी उठाया। जब भी हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो बीजेपी पूरी की पूरी जो है तो महाराणा के बचाव में आ जाती। अब क्यों आती? तो जो महाराणा प्रताप एजेंसी के जो मालक है वो शिंदेगढ़ के सिटी प्रेसिडेंट है। अब उनके सिटी प्रेसिडेंट को बचाने के लिए ये 20 करोड़ रुपए वसूल नहीं किए जा रहे। हमारी महानगर पालिका आयोग से यही मांग थी कि ये जो 20 करोड़ रुपए है इसको जल्द से जल्द वसूल किया जाए। महाराणा प्रताप एजेंसी की जो भी प्रॉपर्टी शहर के अंदर है, चाहे खेती की हो या होटल्स हो या कुछ और हो, उसको जो है तो महानगर पालिका का उसके ऊपर बोझा चढ़ाया जाए और उसकी हर्राजी करने के बाद में जो है तो पैसों से जो कॉरपोरेशन का लॉस हुआ है उसकी रिकवरी की जाए। ये एक मांग हमारी थी। इसके साथ साथ जो एक GNI बोल के कंपनी है, जो कंपनी घर बनाया करती थी, जो कंपनी रोड बनाया करती थी, ऐसी कंपनी को बायो माइनिंग का जो है तो टेंडर ठेका जो है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से दे दिया गया। पूरा फेवर करके दिया गया, पूरा उसको जो है तो थाली में चीज़ें सजा के दी गई। कई सारे नॉर्म्स को बदले गए सिर्फ एक एजेंसी को वो ठेका देने के लिए। वो एजेंसी को गाइडलाइंस ये थी कि 1 साल के अंदर आपको आपका पूरा जो है तो वो टेबल लैंड करके देना है। टेबल लैंड तो हुआ नहीं, वो कचरा जैसा का वैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है। आज जो है तो इस GNI के खिलाफ में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है तो कई सारे ताशरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर फोड़े। कई सारे पोल्यूशन बोर्ड के जो है तो अधिकारियों की तरफ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो है तो गाइडलाइन दिए गए, उनके ऊपर जो है तो सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पोल्यूशन बोर्ड ने कहा। यहाँ तक कि पोल्यूशन बोर्ड ने MIDC पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा जिसमें जो है तो पोल्यूशन बोर्ड ने ये कहा कि इसके ऊपर FIR दाखिल की जाए। सुखना नदी के अंदर जो तो GNI के लोगों ने कचरा ले जाकर डाले। कई सारे धुलिया सोलापुर एक्सप्रेसवे के ऊपर हमने वो गट नंबर भी जो है तो महानगर पालिका आयुक्त को दिया है कि इस लैंडफिल के अंदर ले जाकर जो है तो ये कचरा GNI ने डाला है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसकी मांग भी हमारी है। तकरीबन 39 करोड़ समथिंग लाख रुपीज़
उस GNI का बिल अभी तक क्लियर कर दिया गया है। बाकी का जो उसका पैसा है, हमारी मांग ये है कि जब तक उसकी क्लियर चौकसी नहीं होती, जब तक उसकी जो एक NOW की तरफ से या और कोई डिपार्टमेंट की तरफ से उसके ऊपर पूरी जो है तो चौकसी होने तक उसका कोई बिल ना निकाला जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये मांग हमारी है। सर एक आखिरी सवाल, फ्रूट वाले हैं बार बार उनकी गाड़ियाँ उठाकर लेके जा रहे हैं और छोड़ भी नहीं रहे, फाइन भी जो है ना भरने के लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? सबसे पहले तो मैं हॉकर्स को ये कहूँगा, भाई तुम लोग ज़रा रोड के साइड में गाड़ी लगाओ भाई, ट्रैफिक को तकलीफ मत होने दो, लोगों को तकलीफ मत होने दो। आपके पास अगर कोई ग्राहक आता है तो उससे अच्छे से बात करो। आपकी गलतियों का नतीजा ये है कि आज जो तो इस तरीके की हरकतें आपके साथ हो रही। शाहगंज के अंदर जो रवैया आप लोगों का रहा उसके वजह से हम भी परेशान हैं, मगर इसके साथों साथ हमने महानगर पालिका आयोग को ये कहा है कि हॉकर जो है, जो पहली बार जिसकी गाड़ी पकड़ी गई है उसको उसकी गाड़ी फ्री में छोड़ दी जाए, मगर जो सेकंड बार है या थर्ड बार है ऐसे लोगों के ऊपर अगर आप कार्रवाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो फर्स्ट टाइमर है उसकी गाड़ी तो फ्री में छोड़ दी जानी चाहिए। इसी के साथ साथ हॉकर जोन जल्द से जल्द बनाया जाए, यही बात हम लोगों ने आज म्युनिसिपल आयुक्त से कही है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।